हमारे घरों में से हर घर में से शुभ कर्ण चला जाएगा, परंतु राजनीति में बैठे कुंभकर्णों की नींद नहीं खुल रही। जब हमारे शुभ कर्ण भाई जैसे लोगों का गोली मार के कत्ल किया जाता है तो रात को ये पैग से पैग मिला के जश्न मनाते हैं। इनका अगर देश में है तो शुभ कर्ण जैसे भाई है जो इस कौम और कौम के लिए अपनी जान दे। हम झज्जर जिले की तरफ से अगले हफ्ते शुभ कर्ण के घर जाएंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण किसान के बेटों को गोलियां मरवा रहा है और शुभ कर्ण पंजाब का किसान नहीं, ये इस देश का बेटा गया है। ये कुड़का नहीं, ये खुड़का करना चाहते हैं कि मैं इतनी लंबी जीभ रखूंगा, मैं इसके जूते ज्यादा चाटूंगा। बैठ के मार के 4 तासाई बाजी बैरिंग 3 बोला पंजाब वाले पैसवाई लगा पानी ना देते। शर्मा लेके मैं यार। और जो इनके पिट्ठू चाटूकार लोग हैं, जो नारंगी पीसू हैं, वो गांव में लोग बैक आंदे हैं। बजर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। 13 फरवरी तक किसान आंदोलन जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो भी सरगर्मियां देखने को मिली आप सबको पता होगा। 21 वर्षीय शुभकर्ण सिंह पंजाब के बठिंडा के बल्लो गांव का रहने वाला था। भाई शहीद हो गया, सिर में पीछे गोली लगी। कई जवान भी बताए जा रहे हैं, उनके साथ भी उनकी भी शहादत हुई है और किसाना की भी शहादत की भी खबरें आ रही हैं। अपना इस हल्का लेवल पे अपने इस इलाके में जितने अपने किसान भाई हैं या किसान भाई के प्रति जिनकी हमदर्दियाँ हैं उनको क्या करना चाहिए, तमाम सवाल जवाब जानेंगे। राजेश धनखड़ साहब हैं ग्वालियर गांव से। धनखड़ साहब, सिर में गोली लगी शुभकर्ण सिंह को और हरियाणा पुलिस पंजाब बॉर्डर जो था उसको क्रॉस करके अंदर आई। काफ़ी साधना ने भी नुकसान करके गई है। सुहा मार्ग है, कुआड़िया मार्ग है, ट्रैक्टर पिकअप खड़ी थी, ठेली वगैरह सब पंचर कर दिया गया। अब शुभकर्ण सिंह को लेकर लगातार सरगर्मियां पूरे देश में चल रही है। संघ किसान मोर्चा की भी बैठक चल रही है। आगे क्या होने वाला है, अपने हरियाणा के किसानों को क्या करना चाहिए। कल जिस तरीके से पुलिस के और किसानों के बीच में हिसार में जो झड़प देखने को मिली, ये तमाम प्रकरण क्या कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन अब किस तरह बढ़ने वाला है। ये शुभकर्ण भाई का जाना इस देश के किसान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे घरों में से हर घर में से शुभकर्ण चला जाएगा, परंतु राजनीति में बैठे कुंभकर्णों की नींद नहीं खुल रही। एक हम पैदा शुभकर्ण करते हैं, जो राजनीतिक परिवार हैं इस देश में वो कुंभकर्ण पैदा करते हैं। अपने बेटे को, अपने आप को, अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने के लिए इस देश के मजदूर को, किसान को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कत्लेआम करा के ये लोग दिल्ली में सामने सारे बैठ के एक टेबल पर नाश्ता करते हैं। इसका सीधा सीधा असर है कि सन 1945 के बाद, चौधरी छोटूराम के जाने के बाद किसान और मजदूर बेसहारा हो गया। अंबेडकर जी के जाने के बाद मजदूर बेसहारा हो गया और देश में उसके बाद जो राजनेता आया, वो राजनेता तो एक फिल्मी हीरो से भी गया गुजरा रोल अदा इस देश में कर रहा है। सारी पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के राजनेता रात को एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। जब हमारे शुभकर्ण भाई जैसे लोगों का गोली मार के कत्ल किया जाता है तो रात को ये पैग से पैग मिला के जश्न मनाते हैं। अगर देश का विपक्ष का राजनेता या किसी अन्य दूसरी पार्टी का राजनेता अगर किसानों के हक में होता तो नरेंद्र मोदी आज बेलगाम नहीं होता। इससे स्पष्ट जाहिर है कि देश का जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उस बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर बीजेपी से मिले हुए नहीं होते तो इस देश की संसद में और विधानसभा में इनको नंगा करने का काम करते। ये तो देश के अंदर एक हमारे किसान के बेटों को किसान के नाम पर वोट लेने के लिए आए हैं, अपनी हार जीत के लिए आंसू वादे हैं, कभी किसान के नाम की बात नहीं करते। सिर्फ ये इनका एक ही उद्देश्य है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, बैक आओ, तेरे को डीएसपी लगा दूंगा, तेरे को एसएचओ लगा दूंगा, तेरे को सीएलओ दे दूंगा। हमारे भी बहुत से लोग जिस तरह से नाचने गाने वाली जो डांसर हैं वो डांस करने से पहले मेकअप कराए हैं, आज हमारे किसान के बेटे भी इनके पास जाने से पहले ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने के लिए जाते हैं, जय बोलने के लिए। ये भाई मेरा है, यो भाई मेरा है, यो मेरा है, यो मेरा है। इनका कोई नहीं है। इनका अगर देश में है तो शुभकर्ण जैसे भाई है जो इस कौम और कौम के लिए अपनी जान दे।
शुभकर्ण सिंह का हमने घर देखा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही थी। मेरे दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। एक आम घर जो होता है किसी किसान का, वो है। प्रधान जी, 2 बहनों का इकलौता भाई था और मात्र 2.5 एकड़ उसकी ज़मीन है और 8 लाख रुपए उसकी सिर के ऊपर कर्ज भी था। तो जो लोग कहते हैं कि ये किसानों को लेकर, ये किसान नहीं है, वो किसान नहीं हो सकते, पर मांगों को लेकर आखिर में सहमति जताते हैं, तो अपनी लगता है कि शुभकर्ण सिंह तो अपनी मांगों को मनवा के लिए आया था। जिस तरह से उसकी कंडीशन है, आर्थिक लगा लो या फिर उनकी सामाजिक कंडीशन लगा लो। अब शुभकर्ण का परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, पूरे देश के लोगों को किस तरह से शुभकर्ण के परिवार का साथ देना चाहिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि सच्ची लड़ाई लड़ने वाला इस देश में कभी भी बदनाम नहीं होगा। हम झज्जर जिले की तरफ से अगले हफ्ते शुभकर्ण के घर जाएंगे। जो भी हमारे से हो सकेगा हम उस परिवार, उस भाई के साथ रहेंगे। इस देश में 2 चेहरे सामने आ गए। पंजाब का मुख्यमंत्री 1 करोड़ की घोषणा सरकारी नौकरी दे रहा है, शुभकर्ण के साथ खड़ा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण किसान के बेटों को गोलियां मरवा रहा है। एक जवान भी रहेगा, किसान भी रहेगा, पर आने वाले समय में ये राजनेताओं का, इस बीजेपी का नाम और निशान नहीं रहेगा। ये अंदेशा इस देश को दिखा दिया। धनखड़ साहब का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगले हफ्ते दिन कोई भी हो सकता है, म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। झज्जर जिले से जितने भी लोग हैं, जितनी हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप भी शुभकर्ण सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया गया है राजेश धनखड़ साहब का, इनसे संपर्क कर सकते हैं। एकजुट होकर सब एक साथ जाएंगे तो लगेगा कि उनके परिवार को भी, हाँ, इस देश का जो दूसरे हिस्सों के किसान हैं वो भी हमारी जायज़ मांगों के ऊपर साथ हैं। किसान आंदोलन, धनखड़ साहब ये बताइए किस तरह बढ़ेगा? अभी तो 29 तारीख तक तो अंतिम फैसला देने का वेट किया गया है। कई दौर की वार्ताएं किसान संगठनों की आपस में चलेंगी, फिर संयुक्त वार्ता होगी। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने रामलीला मैदान में 14 मार्च का ऐलान किया है कि वो बड़ी पंचायत करने वाले हैं। क्या होगा, ये पंजाब से किसान इधर आएंगे या हरियाणा वाले उधर जाएंगे? क्या इस प्रकरण का पूरा होने वाला है? देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, किसान और जवान इस देश का एक है। अगर आर्मी के अंदर इस तरह माना जाए ये फलाना जवान है, ये उस जवान है, ये जवान है, लड़ाई के अंदर सब जवान बराबर हैं। और इस किसान की लड़ाई के अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे देश का किसान एक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शुभकर्ण पंजाब का किसान नहीं, ये इस देश का बेटा गया है और हम उसके साथ है। अम्बाला पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि जो जो किसान नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनके घर की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा हिसार में किस तरह से किसानों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। तो ये कह रहे हैं कि यार दिल्ली किस लिए जाना, ट्रैक्टर लेकर किस लिए जाना, और जो पैदल जा रहे थे मानेसर से दिल्ली की तरफ पैदल किसान जा रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया गया। यानी कि पैदल भी नहीं जाने देना दिल्ली, नहीं तो ट्रैक्टर से जाने देना। और बॉर्डर की तरफ, हरियाणा से जो पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं उनका साथ देने के लिए किसान भाई, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पत्थर बरसाया जा रहा है, फिर आपस में झड़प हो रही है। किसानों के ऊपर भी, उनके ऊपर बताया जा रहा है पत्थर बरसाए गए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो चाहती क्या है? इससे तो यही अंदेशा निकल के आ रहा है सामने की, देखिए आंदोलन खत्म हो जाए, ये आंदोलन नहीं होना। इतना भय क्यों है उनके? मांगी मान लो अगर आंदोलन खत्म करना है तो। अगर आप पिछले 200 साल के अंग्रेजों के टाइम के आंदोलन की पर नजर डालोगे तो उसमें एक पहले गांव में सूचना दी जाती थी डंडोरा पिटवा के कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है, महारानी विक्टोरिया ने आदेश जारी कर दिया है कि सबकी संपत्ति को कुड़क किया जाएगा। ये पुरानी फिल्मों में भी चल रहे हैं डायलॉग। ये स्पष्ट है कि जो आज दिल्ली और चंडीगढ़ की राज में बैठे हैं उस अंग्रेजों की नजाज औलाद बैठी हैं जिनने पहले भी ऐसे ही लोगों की संपत्तियों के ऊपर डाका डालने का काम किया। ना इन बातों से किसी की संपत्ति कुड़क होती, ना ये संपत्ति कुड़क कर सकते। ये कुड़का नहीं, ये खुड़का करना चाहते हैं। ये कमल गार में खिला है जो परमात्मा का फूल है, बीजेपी का कमल खून में खिला है। और उसके जो सहयोग में दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनका ये नहीं पता कि आज किसी का निशान पे कोई होल्डिंग लग रहा है और सुबह कौन सा चोला पैरी पा जा। उनको खुद राजनेता डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं सुबह कौन सी पार्टी ज्वाइन करूंगा। लोग पागल हो गए उनके पीछे जय बोल रहे हैं, इसको जिता दो, उसको हरा दो, इसको जरा दो। इस देश का किसान को सलाद की तरह, किसान के बेटों को देश के राजनेता ने आज़ादी के बाद कटवाना शुरू कर दिया।
और आज वो समय आ गया है कि देश के 99% जो समझदार लोग हैं राजनेताओं से नफरत हो चुकी है। कि हमने ये देख लिया कि हमारे जो आज दुर्भाग्य का कारण है, जो शुभकर्ण जैसे भाई मर रहे हैं, कभी मेवात के आंदोलन में, कभी जाट आंदोलन में, कभी 750 किसान आंदोलन में मर रहे हैं, कि एक भी किसी एमएलए एमपी का बेटा क्यों नहीं मरा? मुझे आप बताइए, पूरे देश में इतने आंदोलन हुए, इतने लोग मरे, बंगाल से लाके कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर में लगा लो, हरियाणा में लगा लो, मराठे लगा लो, पटेल लगा लो, क्या आज तक आप मेरे को रिकॉर्ड दे कोई आदमी कि फलाने मुख्यमंत्री का बेटा शहीद हो गया गोली से, फलाने एमएलए का बेटा शहीद हो गया, या किसी पार्टी के मुखिया का बेटा शहीद हो गया? कारण क्या है? इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि हारे नहीं हम तीर तोप तलवारों से, हारे हैं हम ही राजनीतिक गद्दारों से। ये जो राजनीति में हमारे गद्दार बैठे हैं, इनका ये नहीं पता इन्हें कुर्सी चाहिए। किसी के दादा को भारत रत्न दे दो, वो चवन्नी बन के खड़ा हो जाए। किसी को बाप को ईडी से छोड़ दो, वो अगले दिन फटका पैर ले है। किसी को ये कह दे इतने तो आज सामने गोबर खाना है 2 दड़ी, वो राजनेता गोबर भी खा सके। उनके लिए किसान क्या माने रखे? गांव में जिसके पास जा रहे हैं किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए, कह रहे हैं कि अगर ये पंजाब वालों के साथ क्यों दे रहे हो, ये तो SYL वाला पानी नहीं दे रहे हरियाणा वाला ने, और बोला इतनी महंगी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। पहले भाव के था कांग्रेस का राज में, ये भी इतना भाव हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मतलब ये बात बताई जाए, मतलब अगर क्वेश्चन बीजेपी की तरफ उठ रहा है, यानी कि मांग जो मान रहे हैं किसान, उन पर भी न्यू कहे भाई ये कर्जा माफी क्यों चाहिए तुमने, MSP के चाहिए, MSP तो मिलने लग रही है, यानी कि जो मांग है उनने भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करी। इस आंदोलन न्यू कहेंगे ये देख तो मतलब ये षड्यंत्र रच रखा है। ये वही लोग क्वेश्चन उठाते हैं जिनके कहने से उनके घरवाले उनके माँ बाप के लिए चाय नहीं बनाती। वो पंजाब से SYL का पानी मांग रहे, वो मोदी से बना क्यों नहीं मांग लेते? ये एक देश में चमचागिरी की स्पीड बढ़ा रखी इन लोगों ने कि मैं इतनी लंबी जीभ रखूंगा, मैं इसके जूते ज्यादा चाटूंगा। उनको ये नहीं पता SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट ने देना है। जब राम मंदिर के ऊपर इस नारंगी पीसुओं ने सारे देश को गुमराह कर दिया, जो मंदिर से एक घूंट पानी नहीं आना, किसी ने एतराज क्यों नहीं करा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पानी ले आओ। जो 65% पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसको भारत में क्यों नहीं लिया गया? अडानी अंबानी को सब कुछ दिया जा रहा है, पानी भारत के किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं कि जिसने घरने को पूछता नहीं, जिसके कहने घर वाली 1 गिलास पानी नहीं लिया हुआ है, उसने न्यू नहीं बेरा बेचारा तेरी मां रोटी या देगी कि ना देगी, और बैठ के मार के 4 तासाई बाजी बैरिंग 3 बोला पंजाब वाले SYL का पानी ना देते। अरे शर्मा ले के मैं यार, SYL का मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा MSP का है, हमारी फसला का है, मुद्दा कर्ज माफी का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा EVM का है, मुद्दा इस प्रजातंत्र पे शुभ करने कैसे भाई की हत्याओं करने का है। क्या पंजाब के किसान को अकेले को MSP मिलेगी? अगर जब रेवाड़ी की रैली में 2014 में प्रधानमंत्री घोषणा करे है कि बहनों भाइयों मेरी पहली कलम से भारत का किसान और मजदूर का कर्जा माफ करूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, मोदी की गारंटी 2014 की गारंटी वीडियो मेरे पास है, काटो आप सुनो, उड़ान सुनाओ। आज एक सब जुमला 20 लाख आओगे, एक बात अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। अब पूरी बीजेपी ने 400 पार का जुमला, एक जुमला दे दिया नया, और मोदी की गारंटी सबसे बड़ा जुमला दे दिया। जो मोदी जब मोदी मुंह खोलता है सारी झूठ बोलता है, जुमले से अलावा कुछ नहीं बोलता। और जो इनके पिट्ठू चाटूकार लोग हैं, जो नारंगी पिस्सू हैं, वो गांव में लोग बैक आन देंगे SYL का पानी, SYL उन्हें कहते बिजली वाला फ्यूज ना लानता, उन्हें करना उनकी माँ तय को रोटी देने वाली बहू को ने वह SYL का पानी पूछे, जिनका कोई लेना ना देना ना, जो किसान ना मजदूर ना, जिन तड़के सांदा खाकी कच्चा पैर के जय बोलनी है। ये सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। MSP भी चाहिए, बेरोजगारी भी खत्म चाहिए, और किसान मजदूर का जिस तरह से पूंजीपतियों का पैसा माफ हुआ है, इनका कर्जा माफ भी चाहिए। किसान लेके रहेगा, किसान तो रहे ना रहे, किसान तो खत्म नहीं होगा ना जवान खत्म होगा, परंतु राजनेता जो दोगले चरित्र के राजनेता हैं, उनकी राजनीति इस 2024 में जरूर खत्म होगी, गारंटी की बात है।
बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा की। स्पष्ट तौर पर जो बातें आई समझ में वो है कि सरकार किसी भी हो मुद्दों के ऊपर लड़ना चाहिए। जायज़ मुद्दे हैं उनको भी आप षड्यंत्र बता रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी समझ कितनी है, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से कहना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती हैं। राजेश धनखड़ साहब का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि झज्जर ज़िले के जितने भी लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं, शुभकर्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके घर जाएंगे, भटिंडा के बल्लो गांव में जाएंगे। स्थिति मैंने शुभकर्ण की दिखा दी, वो असल अपने मांग को लड़ने के लिए ही आंदोलन में आया था और शहीद हुआ है। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो राजेश धनखड़ साहब की नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। अगले सप्ताह वहाँ का जाने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। विचार कैसे लगे धनखड़ साहब के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।